बात ये है। दूसरी बात ये कि एक बात और नोट कर दीजिए कि ये हमारी कोई क्लास नहीं है, हम इंटरेक्शन करेंगे। ये एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रहेगा हमारा। तो सबसे पहले ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। दूसरी चीज, ये वन वे प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ कुछ बता रहा हूँ और आप जो है बस मुझे सुनते जाएंगे और कहेंगे कि हमारी क्लास चल रही है। ऐसा लगेगा कि आज हम स्टूडेंट बन गए। बहरहाल सारी उम्र हम स्टूडेंट ही रहेंगे। हम सारे स्टूडेंट ही हैं, लेकिन बहसते टीचर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो वी आर ऑल सेम। कुछ बातें जो हैं एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं ज्यादा यहाँ से नहीं कहूंगा, मैं ज्यादा आपसे सुनूंगा। ये बात अब सबसे पहले मैं भी जरा थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा खुल के आपके सामने मैं एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फ्यू मिनट्स, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ये कहूंगा कि हम सब टीचर्स हैं और हमारा ये वन वे ट्रैफिक न रहे, बल्कि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं टीचर। मैं आप लोगों से सीखने आया हूँ, ठीक है। आपके एक्सपीरियंस जो है, ये मेरे लिए खुशकिस्मती वाली बात है कि आपने मुझे बुलाया। मैं आपसे चंद चीजें सीखूंगा कि मैं कुछ टाइम एट मोस्ट 5 to 6 मंथ मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है और मैं आज ये समझता हूँ कि मेरा बेस्ट टेन्योर ऑफ माई सर्विस जो है वो रहा है। मैंने जितना वहां से सीखा है, शायद उसके बाद मुझे प्रिंसिपल सर वहां कहते थे कि यहाँ से पढ़ाने के बाद आपको दूसरी जगह पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसकी वो बात 100% सही साबित हुई। उसके बाद मैंने जहां पढ़ाया मुझे बर्डन नहीं लगा पढ़ाना। तो प्राइवेट जो आप पढ़ाते हैं, आप मेहनत ज्यादा करते हैं वगैरह वगैरह, तो मैं आपसे कुछ टिप्स सीखूंगा जरूर यहाँ। तो बहरहाल कुछ चीजें जो होंगी, जो मेरे एक्सपीरियंस में आई होंगी, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हम सब टीचर्स हैं, ठीक है ना। मॉडर्न टर्म में टीचर को अब टीचर नहीं कहा जाता है। हम डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस जो हमें कराए जाते हैं या किए जाते हैं, टीचर एक फैसिलिटेटर है। अब इसके लिए एक और टर्म आई है, फैसिलिटेटर। इससे पहले मैं एक और चीज करूंगा, आप में से कोई, मैं इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं, मकसद मेरा ये है, ठीक है। ये एक्टिविटी बेस्ड भी रह जाए थोड़ा सा। आप कोई एक उठेंगे, मैं हमेशा मार्कर पॉकेट में रखता हूँ। आप में से एनीवन, ठीक है। बहुत सारे जो है, हो सकता है कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी खुशकिस्मती की बात है कि ये वैसे टीचर, मैंने परसों फेयरवेल में स्पीच में कहा, मैंने कहा कि नाउ आप स्टूडेंट को चैलेंज लेना होगा। जो स्टूडेंट्स जा रहे थे, मैंने कहा यहाँ से जाओ, एक चैलेंज लेकर जाओ कि यहाँ से आप जा रहे हो, आपने यहीं पे आकर मेरे साथ शाना बशाना बैठना है। कौन कौन इस चैलेंज को तैयार करता है? तो आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरे सामने जो है बहसते टीचर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। इट इज गुड लक फॉर मी। आप में से कोई एक, मैं देखना चाहता हूँ आप जरा कितने ओपननेस शो करेंगे, ठीक है। आप आकर, मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, एक चीज समझाने की बात है, ठीक है, क्यों, और मैं आपकी प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ, ठीक है। तो आप में से कोई एक आइए। सर को नहीं बताएंगे हम, सर जो है मेरे साथ पहले ही जो है फ्रैंक है और मैं इन दो से भी नहीं कहूंगा। आप उठिए, कोई सर, कोई भी, आपका नाम लिखना है अपना यहाँ पे मार्कर भी है। तो कौन लिखेगा? आओ, आप भी आओ। मेरी राइटिंग आपसे बुरी है टेंशन नहीं लो। लो मार्कर यहाँ पर भी है, आप अपना नाम लिखो। आप इस चीज को जरा थोड़ा नोटिस में लेंगे। ये प्रैक्टिकल आपकी जो है ना, आप ठीक है, या प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं। इन दो में क्या फर्क है? कुछ फर्क तो है। क्यों है? शायद इनको डर था कि क्या पता मैं एक टांग पे गिर ना जाऊं। मैं कैसी लग रही हूँ, मैं क्या, मुझे कौन है, क्या होगा सर, कंसंट्रेशन एक टांग पे तो आप हर कदम के बाद एक वन लेग पे आते हैं। ये सर साइकोलॉजिकल नहीं था सर। एक्चुअली इसमें जो है ये जो लास्ट वन लिखा है इन्होंने, इसमें इनको कभी ऐसा हैबिट, कभी इन्होंने प्रैक्टिकली ऐसा नहीं किया। जब भी इन्होंने लिखा है फर्स्ट वाला जैसे लिखा, तो रोजाना की जिंदगी में हमेशा वो इसी में आ जाएगा, ठीक है, वो इसी में आ जाएगा, ठीक। आप बता रहे सर। साइकोलॉजिकली ये प्रेशर में थे कि मुझे कुछ अजीब करने को कहा गया है, तो शायद एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये पॉइंट भी आने वाला है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, ठीक है। अच्छा, और भी बताया था आपने चैलेंज,
ये चैलेंज सर इनको ये भी डर था कि क्या पता मुझे पीछे देख रहे हैं लोग तो मैं कैसी दिख रही हूँ कि मैं कोई अजीब वो साइकोलॉजी में आएगा, ठीक है। हाँ, एक बात इससे पहले बताई थी, कंसंट्रेशन की कमी वजह से। कंसंट्रेशन, हाँ, मेन चीज जो है ना वो कंसंट्रेशन। जैसा मैं अभी देख रहा था कि आप में जब मैं आया ही तो आपकी कंसंट्रेशन जो है वो फुली मेरी तरफ आ चुकी थी, ठीक है। जो बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे ना ये क्लास की बातें हैं, ठीक है। हम तो कुछ बातें ज्यादा वो किसी आसमान या जमीन के नीचे की बातें नहीं करने जा रहे हैं। हमने जो बातें डिस्कस करनी है वो क्लास ओरिएंटेड होंगी। सबसे पहला एलिमेंट जो आपको अपने ध्यान में रखना होगा वो है कंसंट्रेशन। अगर आपके स्टूडेंट्स आपकी तरफ पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं है तो आपकी क्लास इफेक्टिव हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। ये मैंने लेकिन आपने लिए रखा है ये पॉइंट, मैं बिगनिंग कहीं और से कर रहा हूं, ठीक है। आपके पास आई होप कि आपको कोई ना कोई नोट पैड भी दिए होंगे, ठीक है। बेहतर रहेगा कि हम क्या करें, हम पॉइंट वाइज, आपको सारी चीजें लिखनी जरूरी नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे कि फुल कंसंट्रेशन आप मेरे हर पॉइंट को क्या करेंगे। देखिए अगर थोड़ी सी कंसंट्रेशन इधर या उधर जाती है, इसकी जो है थोड़ी सी कंसंट्रेशन थी कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन कहीं और जाते हैं, और ये चीज मेरे लिए भी लाजिम है, मैं भी प्रॉब्लम फेस करता हूं। आप मुझे बताइए कि हिफ्स के लिए, मेमोराइजिंग के लिए, याद रखने के लिए मुझे कौन सी चीज जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने एक उस समय का रवाज भी था कि राइम में लिखे जाती थी चीजें। तो शकौत अला वकी इन लिसु हिफ्सी, जो है शिकवा किया वकी से, अपने उस्ताद का नाम था, कि मुझे हिफ्स के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि पहली चीज जो आपको करनी होगी अपने मेमोराइजिंग पावर को बढ़ाने के लिए, अंतरकल्म आसी, आपको हर तरह की बुराई से, हर तरह के गुनाह से खुद को पाक करना होगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो इल्म है, अल इल्म नूर मिन अल्लाह ताला, ये खुदा का नूर है, ये ईश्वर का नूर है। तो ये ला नूर ला युतगाली आसी, ये किसी गुनाहगार शख्स के दिल में बसने वाली चीज नहीं है। इल्म जो है ना, ये झूठे फरेबी और मक्कार और गुनाहगार के दिल में जमा नहीं होता है। ये जो है उस खुदा का, उस ईश्वर का नूर है। तो सबसे पहले जो टीचर होता है ना, वो हर बुराई से पाक होता है। उसको सबसे पहले खुद को जो है एक प्योर सोल बनना पड़ेगा, तब जो है वो क्या कर सकता है। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आप पढ़ाने जा रहे हो ना, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट टीचर की जो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होना चाहिए, वो प्योर सोल होना चाहिए, हर तरह की बुराइयों से पाक होना चाहिए। क्या पॉलिटिक्स है गांव की, क्या है उससे, उसको क्या लेना है उससे, ठीक है। जो होते हैं, मैं पॉलिटिक्स का मैंने जानबूझकर आपको लफ्ज बताया है। आजकल जो है बड़े होते हैं, आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको अपनी इज्तमाई और अपनी इनफरादी जिंदगी, कलेक्टिव लाइफ, सोशल लाइफ एज वेल एज योर इंडिविजुअल लाइफ, उसको क्या कर लीजिए, प्योर कर लीजिए। तो प्योरिटी जो है, प्योरिटी ऑफ सोल, प्योरिटी ऑफ माइंड इज द रिक्वायर्ड नंबर 1। पहली स्टेज है जो टीचर को जो है वो कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी, ये उसको होनी चाहिए, तब वो एक इफेक्टिव टीचर बन सकते हैं। तो एक चीज आपको पता चल गई कि आप क्या करेंगे, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट खुद करेंगे कि हमें जो है ये चीज हासिल करने के लिए, एक प्योर सोल बनने के लिए जो स्टेप्स आपको उठाने हैं, वो आपको जो है एक रिलीजियस पर्सन बनने में अगर होता है, या जो भी आपके तरीकेकार हैं उसके मुताबिक आपको करनी होगी। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको जो है सोसाइटी में, ये चीज कोई चीज छुपने वाली नहीं होती है। आपको सोसाइटी में एक जो है, आप एक इंडिविजुअलिटी, आपको जो है एक शख्सियत बनाएगी, और एक टीचर को होना चाहिए। आगे कुछ और पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये आपके लिए जो है पहली चीज है कि आपको क्या करना है,
आपको अपने अपने आप को प्योर करना होगा। पॉइंट नंबर 1 ये रिक्वायरमेंट है टीचर की। नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 पे आपको क्या होना चाहिए? पेशेंट। किसके लिए पेशेंट? पेशेंट फॉर लर्निंग। आपको जो है कितना मुताला करना है, कितना पढ़ना है। देखो टीचर जो होता है ना, एक मैं कहूंगा कि टीचर क्या होता है, उसके लिए आपको क्या करना है? आए बैठ जाओ बैठो सर। पेशेंट फॉर लर्निंग। पेशेंट फॉर लर्निंग। अभी मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको पूछूंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वगैरह, वो चीजें बाद में आएंगी। लेकिन पहले जब आप अपने आप को, जो मैंने आपको प्योरिटी की बात कही, नंबर 2 पे आपको जो काम करना है ना, वो क्या करना होगा? आपको इतना पढ़ना है। टीचर का काम पता क्या है? टीचर जो है वो क्या करता है? वो स्टूडेंट को एक पढ़ाता नहीं है असल में। टीचिंग जो है ना, टीचिंग आप इस चीज को कंसेप्ट से निकाल दीजिए कि आप जो है बच्चे के माइंड में जो है कुछ डाल रहे हैं। और सबसे पहले यही एक हमारी मिस्टेक है कि हम कह रहे हैं हमारे जो है चेंज नहीं दिख रहा है। किस लिहाज से? आप कहते हैं हाँ जी मैं गया, कॉपी खोली, और कॉपी खोलने के बाद मैंने क्या स्टार्ट किया? हाँ जी आपका लेसन ये है, आप इस लेसन को इस तरह से जो है आपने जो कंटेंट ऑफ द लेसन, ट्रांसफरिंग ऑफ कंटेंट्स इज नॉट टीचिंग। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो जाके खुद पढ़, अगर पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ लेगा ना। टीचर का काम है इल्म की प्यास स्टूडेंट को दिलाना। जब टीचर, आप लोग जब जाते हो ना, अगर आपने स्टूडेंट को किस चीज के लिए तैयार कर दिया, अगर उसको एक प्यास दिला दी। एक मशहूर, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि एक डंकी होता है ना, आप उसको पानी पिलाना चाहते हैं और वो पीना नहीं चाहता, आप उसको ले लो। ये किसी का थॉट है कि यू कैन टेक अ डंकी टू द पाउंड बट यू कैन नॉट कंपेल फोर्स द डंकी टू ड्रिंक द वाटर, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि आप जबरदस्ती किसी को ठोंस नहीं सकते नॉलेज। आपने क्या करना है? आपने वो वे आउट्स फाइंड करने हैं, आपने वो तरीकाकार ढूंढना है जिससे आप बच्चे के माइंड में एक प्यास को पैदा करें। लेकिन इसके लिए आपको मैं एक बात बता दूं कि आप खाली खुली प्यास भी जगा नहीं सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करनी होगी। हमारे टीचर वो डेली आते हैं मॉर्निंग असेंबली, कहते हैं आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। तो क्या उनकी कहानियां होती हैं छोटी छोटी, और एक को बार बार बहुत बार उन्होंने रिपीट किया, और वो कहते हैं कि आपने सुना होगा वो गया जी, एक आदमी गया किसी के पास, कहा कि ये मेरा बेटा बड़ा मीठा बहुत ज्यादा खाता है, शुगर खाता है। उसने कहा हफ्ते के बाद आना, और उसके बाद कहा बेटा ये नहीं खाते, इससे ये होता है, ये होता है, और कहा जाओ। तो उसकी मदर ने कहा, बच्चे की मदर ने कहा कि आप बताइए कि आपने एक हफ्ता क्यों लिया? आप तो ये बात उस दिन भी कह सकते थे, है ना? कहा उस दिन मैं खुद मीठा खाता था, है ना? तो सबसे पहले अगर आप जिसके अंदर प्यास जगाना चाहते हैं, तो खुद आपके अंदर प्यास नहीं है तो आप दूसरों को क्यों नहीं करेंगे? अगर आपके अंदर पेशेंट फॉर लर्निंग नहीं होगा तो आप स्टूडेंट को इंस्पायर कर ही नहीं सकते। ये बात आप नोट करना। मेरी डायरी है ना, आप देखेंगे फर्स्ट मैंने अलिफ-बे पे लिखा है, ये 4 दिन पहले की बात है, ठीक है? देख रहे हैं ना? इसमें मैंने ये भी लिखा है, ये मैं एक काम करता हूं, मैं जब स्टूडेंट्स लाते हैं ना मेरे लिए मिठाई का डब्बा, जब पास होते हैं अच्छे मार्क्स देते हैं, मैं कहता हूँ मिठाई नहीं लाना, मेरे लिए डायरी लेते आओ, ठीक है? मेरे पास तकरीबन 20 डायरीज जमा हो गई। ये मैंने परसों राइटिंग स्टार्ट की है। तो मैंने यहां क्यों स्टार्ट किया? यहां से क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक कोर्स स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि मेरा कोर्स इफेक्टिव नहीं रहा। मैंने यूट्यूब खोला, डेली मैं रात को, आज भी तकरीबन 1 बजे सोया है, मैं 12 से 1 बजे सोता हूं, और कोई ना कोई सीरीज का वीडियो पहले मैं कॉपी पर उतारता हूं, खुद लर्न करता हूं, उसके बाद जो है उसको मैं आगे जाकर पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है?
तो आपको भी पेशन फॉर लर्निंग जो है ये कंपलसरी है टीचर के लिए कि आप मुझे बताओ कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं आपने। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, सर से नहीं पूछूंगा, ये लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने बड़े नावल पढ़े होंगे। बाकी को बता सकते हैं कौन सी बुक पढ़ते हैं आप। टीचर 8 से 10 से 4 का जो है ना, 10 से 4 बजे तक पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, ठीक है। वो तो मजदूरी कर रहे हैं ना। फिर अगर आप 10 to 4 वाले टीचर हैं, इट मींस आप दिहाड़ीदार हैं, ठीक है। टीचर जो होता है वो 24 घंटे लर्निंग के पीछे होता है। पेशेंट किसको कहते हैं? हमने बाइक का नाम सुना हुआ है ना, एक होती है बाइक भी शायद, पेशेंट को भी कहेगा, है ना। नहीं, एक जुनून होना चाहिए इंसान के अंदर कि नहीं मैंने सीखना है। उसके लिए आपको जो है पहले खुद स्टडी करना पड़ेगा। एक प्यासा क्या करता है, वो जाता है ना टैंकी से पानी भरता है, टैंकी से छोटे छोटे बहुत सारे गिलास भर सकते हैं ना, आपकी पूरी क्लास पानी पी सकती है। टैंकी खाली होगी तो दूसरे को पानी क्या मिलेगा वहां से? नहीं मिल सकता ना। जो कंटेंट्स है उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस का नॉलेज होना चाहिए आपको, तब तक जो है आप क्या कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, आप गुड टीचर नहीं बन सकते। तो 2 चीजें आपके सामने आई हैं। नंबर 1 क्या था?